आप देख रहे हैं TNB। मतलब 2 महीना पहले आप जिस कंपनी को डिवाइड कर रहे हो और 2 महीना बाद बोल रहे हो ये कंपनी ठीक है, हम इसी को पूरा दिल्ली का टेंडर देंगे, ये क्या है? और जो काम 32 करोड़ में हो रहा है उसका आप एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ा के 64 करोड़ कर रहे हो, ये क्या है? जिस कंपनी को दे रहे हैं वो ब्लैंक लिस्ट है, इसी दूसरे ने ब्लैंक लिस्ट करी है, 7 मई को करी है ब्लैंक लिस्ट। उनको पूरे देश में फैलना है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो फैलेंगे कहाँ से? अब जो शौचालय 30 करोड़ सालाना में मेंटेनेंस हो जाया करता था, उसी पर सरकार खर्च करेगी 64 करोड़ सालाना। जाहिर है कि 30 करोड़ किसी और के पॉकेट में जाएगा। अफसरों की मिली भगत बिना ये काम नहीं हो सकते। सारे अफसर इसमें, कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और सेम डे उसी दिन रात को ही इन लोगों ने टेंडर खोल के बिड वगैरह कंप्लीट कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवार। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब में हैं और यहां पर NGOs वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें साफ तौर पर शौचालयों में घोटालों की बात जो है वो सामने आई है। पूरी बात क्या है, बात करेंगे फेडरेशन के लोगों से ही और जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि शौचालयों के जो पैसे हैं, जो टेंडर है, उसमें घोटाला किया जा रहा है? सबसे पहले हम शौचालय चला रहे हैं, वो चला रहे हैं 36 करोड़ में। आज तक 36 करोड़ रुपए साल में चला रहे हैं, पर एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने उसका 60 करोड़ का कर दिया। अच्छा। जबकि हमारा टाइम में भी पूरा नहीं हुआ। टेंडर लगा दिया, कोई बात नहीं, वो भी, पर उस टेंडर को फेयर नहीं किया। एक सिंगल बीड आई और एक हफ्ते में कोई भी टेंडर नहीं लगता है, कम से कम 15 दिन का उसका पब्लिसिटी का टाइम होता है। इन्होंने 7 दिन पब्लिसिटी का टाइम दिया और टेंडर लगा दिया। उसको टेंडर को रात की रात खोला गया। 1-2 बीड आई, एक उसका सपोर्टर, एक वो। उस सपोर्टर के पास कागज़ नहीं थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। सिंगल बीड खोल दी गई रात को 6 बजे। 6 बजे खोल के रात को 11 बजे उसकी फाइलेंस खोल दी और सुबह अवार्ड करने के लिए CM के यहाँ भेज दिया गया। इतना जल्दी कोई काम नहीं होता जितना जल्दी। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना सर कि कम पैसों में काम हो रहा था, लेकिन सुधार जो है वो नहीं हो रहा था शौचालयों में। उनकी जो हालत है वो नहीं सुधर रही थी। जिस कंपनी को दे रहे हैं वो ब्लैंक लिस्ट है, इसी दूसरे ने ब्लैंक लिस्ट करी है। 7 मई को करी है ब्लैंक लिस्ट और उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन हमारी है। उसकी SBM निकालो, हमारी SBM निकालो। तो ऐसा क्यों है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? वो कंपनी हाई कोर्ट में चली गई और स्टे ले आई, तो वो तो इनकी प्लानिंग है सारी कि हम आपको एक बार डिवाइड करेंगे क्योंकि आपका काम खराब है। इनकी दूसरी वालों की उसके अप टू मार्क नहीं है, शौचालय सही नहीं चला रहा। वो जब उसकी कंप्लेंट है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने, MLAs ने, पब्लिक ने, तो उसको डिवाइड कर दिया। आप लोगों ने आवाज उठाई है, इसीलिए उन्होंने आपको ही बाहर निकाल दिया है। बस अच्छा, इसीलिए जो आवाज उठाएगा उसे बाहर कर देंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? क्या आपने कहीं किसी को ज्ञापन दिया है, किसी को कंप्लेंट होगा? अब ये ऐसा है ना, जो आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, आम आदमी बन के आए थे और ये कहा था कि मैं गाड़ी भी नहीं लूँगा, कोठी भी नहीं लूँगा। अब देख लो क्या कर रहे हैं वो जो कहते हैं करते हैं क्या? और आप वो कहते हैं हम आम आदमी की पार्टी हैं, आम आदमी का काम करेंगे। वो बड़ों के धन्य, क्योंकि उनको पूरे देश में फैलना है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो फैलेंगे कहाँ से? हर जगह जब जा रहे हैं वो, तो इसलिए तो जा रहे हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और क्या कोई अफसर भी मिले? अफसरों की मिली भगत बिना ये काम नहीं हो सकते। सारे अफसर इसमें, कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और सेम डे उसी दिन रात को ही इन लोगों ने टेंडर खोल के बिड वगैरह कंप्लीट कर लिया। और रातों रात काम, रात को 11 बजे ऑफिस लगा के रात को 11 बजे काम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मिली भगत है आपस में, सब मिलजुल के आपस में ये मतलब खोल रहे हैं, कर रहे हैं। जो ये NGO है, ये सारे NGO पिछले 96 से काम कर रहे हैं। उसके बाद भी ये क्या NGO भगाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। कहाँ इसकी कंप्लेंट की गई है? क्या रिजल्ट अभी तक निकल बताइए है? अभी तक इसकी कंप्लेंट कहाँ की गई है? क्या रिजल्ट? चीफ मिनिस्टर के यहाँ, LG के यहाँ और अपना CO के यहाँ, सबके यहाँ शिकायत कंप्लेंट करी है, जिसकी हमारे पे कॉपी हैगी, रिसीविंग हैगी। अच्छा, तो क्या रिजल्ट निकल के आया है? रिजल्ट अभी तक हमारे से कोई रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं है। तो आगे का क्या रणनीति आप लोग? अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करेंगे।
आज सिर्फ उनको जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आज चेतावनी दी गई है। अच्छा। इसके बाद हम लोग क्या है कि रोड पर आएंगे लोग। अच्छा। इस तरह से न करें। जो एनजीओ काम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, इनको छोटे छोटे भाग से काम दे रहे हैं, उसी काम दे। और ये बड़ा काम किसी एजेंसी को न दे। यही कहना हम लोग है। और एनजीओ का जो पेमेंट है 6 महीना रुकी पड़ी है, ये पेमेंट इमीडिएटली दें। ये मुद्दा जो है वो बारीकी से हम जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है और सरकार को किस तरीके से जगाने का काम किया जाए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का एक उपक्रम है। इसके अंदर पूरे दिल्ली में लगभग 18,000 जन सुविधा परिसर टॉयलेट ब्लॉक बना हुआ। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का पुराना नाम था स्लम एंड जेजर डिपार्टमेंट। अर्थात जाहिर है कि इसका जो जुरिडिक्शन है ज़्यादातर स्लम एरिया में है। स्लम झुग्गी झोपड़ियों में बने शौचालयों का रख रखाव का काम करवाना इसका काम है। उसे अच्छा स्टैंडर्ड का शौचालय उपलब्ध कराना इनका काम है। तो अब इसमें जो टेंडर हुआ करता था, उस टेंडर में लगभग 50 एजेंसी भाग लेती थी और ये टेंडर डिसेंट्रलाइज होता था, इनके डिवीज़नों द्वारा हुआ करता था। तो बाद में जा कर के कुछ कॉरपोरेट लोगों का इनके राजस्व पर नज़र पड़ा, तो उन लोगों ने सत्ता के साथ मिलकर टेंडर का ड्राफ्टिंग अपने स्तर से करवाया और उसमें एक कंडीशन इन्होंने रखवा दिया कि जिसका टर्नओवर 95 करोड़ के आसपास होगा वही एजेंसी इसमें भाग ले सकती है। अब शौचालय सफाई के काम में 95 करोड़ का टर्नओवर का क्या ज़रूरत है? कोई रेल फैक्ट्री तो लगाना है नहीं इसमें। तो ये जाहिर है कि बाकी के जो एजेंसी काम करते थे उनको हटाने का पूरा प्लानिंग बना लिया गया। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इससे पहले, इस टेंडर से पहले इन्हीं शौचालयों को मेंटेनेंस में साल का मात्र 30-32 करोड़ रुपया खर्च होता था, जिसका बजट बढ़ा करके 60 से लेकर के 62,000 तक कर दिया गया साल का। किसी एजेंसी से जुड़े हैं? जी, मैं एनजीओ वेलफेयर से हूँ। जी, तो ये क्या इनको निकाल दिया गया है या इनको टेंडर नहीं दिया? बिल्कुल, इनको हटा दिया गया, इनको वेव आउट कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्या जो दूसरे लोग हैं जो ज़्यादा मतलब टेंडर ले रहे हैं, ज़्यादा पैसे बढ़ाकर टेंडर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो सरकार। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था 30 करोड़ सालाना का, उसको ये अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने कर दिया 64 करोड़ सालाना। अब जो शौचालय 30 करोड़ सालाना में मेंटेनेंस हो जाया करता था, उसी पर सरकार खर्च करेगी 64 करोड़ सालाना। जाहिर है कि 30 करोड़ किसी और के पॉकेट में जाएगा और वो किसी एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये एजेंसी है साईनाथ सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसको देने के लिए इस तरह के टेंडर ड्राफ्टिंग किया गया। लेकिन जहाँ अगर बात की जाए शौचालयों की, जैसे कि आप बता रहे हैं, उनकी हालत तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिली ही नहीं, बद से बदतर होते जा रहा है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है जो पैसा लग रहा था? अब ये सरकार से पूछिए। जी, तो आप कैसे उनके सामने बात रखेंगे जब उनकी हालत ही नहीं सुधर रही है शौचालय? उनके हालात सुधारने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन जब ये वैसे एजेंसी को देते हैं जिनको इन्होंने पहले ही डिबार कर रखा, वो एजेंसी पहले से डिबार इनके द्वारा हो चुकी है और फिर उसी को देते हैं, तो उसका हालात तो बद से बदतर होगा ही। तो वो एजेंसियां भी सरकार के साथ हैं, सरकार के भी मिलीभगत है उनके साथ। हाँ, बिल्कुल। घोटाले दिल्ली में जो है वो सामने आ रहे हैं और अब एक और बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है और वो घोटाला है शौचालय से रिलेटेड। टेंडर किसी और कंपनी को दे दिया गया है, इसलिए जो दूसरी कंपनी है वो मांग कर रही है कि किस तरीके से चीज़ों को सुलझाया जाए और करोड़ों रुपए का घोटाले का इल्ज़ाम उस कंपनी और सरकार के कुछ लोगों पर लगाया जा रहा है। किन तथ्यों के आधार पर आप लोग जो है वो इस घोटाले के बारे में देखिए बोल मैम, रहे क्या है, ये जो 750 टॉयलेट है जी, अप्रोक्सीमेट 18,000 सीट है, इनका मेंटेनेंस 24 कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। 24 कंपनी जो
इस 750 टॉयलेट को मेंटेन कर रहे थे। कर रही थी मेंटेन? अभी भी कर रही है, एट प्रेजेंट में भी कर रही है 24 कंपनी। मेंटेन थे वो? हाँ मेंटेन थे, बिल्कुल 100% मेंटेन थे। मेंटेन नहीं थे तो इनका एक ODF प्लस होता है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। इनका हर साल ODF क्लियरेंस हम लोग करवा के देते हैं। जो सर्टिफिकेशन होता है कि कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर कोई भी ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है। ODF सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है, एरिया वाइज जो वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो मिला हुआ है। तो ऑलमोस्ट टॉयलेट सारे मेंटेन थे, काम अच्छा चल रहा था। लेकिन इन्होंने 3 साल पहले भी वही काम किया था जो आज कर किया है। 3 साल पहले इन्होंने 2018-19 में क्या किया, जो छोटी कंपनी थी उनको हटा के सिर्फ 3 बड़ी कंपनी को काम दिया था इन्होंने। 30-30 करोड़ के टेंडर, 15-15 करोड़ के। में आपकी कंपनी भी शामिल है? नहीं, हमारी कंपनी नहीं थी उसमें। हमारी कंपनी इसलिए नहीं थी कि हमारी तो स्टार्टअप छोटी सी कंपनी है, हम लोग तो NGO हैं, तो हम लोग के पास तो उतना ज़्यादा फंड्स होते नहीं हैं। हम लोग तो नॉर्मली ये है कि मतलब यूज टू माउथ होते हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे काम करने के लिए। तो उस समय क्या था कि अप्रॉक्सीमेट 100 कंपनी मिलके, NGO मिलके 700 टॉयलेट को मेंटेन कर रही थी। इस 700 टॉयलेट में क्या था कि हर के हिस्से, मतलब ये लगा लो एक आदमी के पास, किसी के पास 10 था, किसी के पास 20 था, किसी के पास 2 था, किसी के पास 1 था। जी। मतलब 100 लोग मिलके उस काम को क्या किया इन्होंने, सिर्फ 3 लोगों को दे दिया। जो इनके स्कूल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, विधानसभा में, अदर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको दे दिया इन्होंने। चलो अच्छी बात है, आपने टेंडर प्रक्रिया का जैसे भी हो आपने उस समय किया। हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उस समय ये था कि जो इनके बोर्ड के चेयरमैन था, जो मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम इस काम को, इस टॉयलेट को एयरपोर्ट की तरह मेंटेन करेंगे। वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि इनको बड़ी कंपनी को काम देना था। कोई एयरपोर्ट की तरह मेंटेन नहीं किया गया। मेंटेनेंस इनका इतना ख़राब था कि इनके जो कंसर्न ऑफिसर था वो अपने अथॉरिटी को लिखते थे लेटर। इनका एक SBM की टीम है, स्वच्छ भारत मिशन, उनके जो मेंबर एडमिन थे वो ये लेटर लिखते थे कि इन कंपनी को हटाया जाए, इनका काम सही नहीं है। तो अभी फाइनली क्या मांग की जा रही है और क्या मुद्दा है मेन? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये टेंडर 119 करोड़ के जगह 2-2 करोड़ का लगाओ, 1-1 करोड़ का लगाओ, 50 लाख का लगाओ, 10 लाख का लगाओ, कि मैक्सिमम लोग आए इसमें, मैक्सिमम लोग आए, मैक्सिमम लोग इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। को टेंडर मिला है, आप उस कंपनी के खिलाफ क्यों हैं? हम उस कंपनी के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। अच्छा। हम उस कंपनी के, देखो तो कंपनी को तो उस कंपनी में कुछ अच्छा दिखा होगा तभी तो उन्हें टेंडर दिया। कोई अच्छा नहीं दिखा। उसी कंपनी को तो इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है अभी 2 महीने पहले। अच्छा। 10 मई को इन्होंने एक लेटर निकाला और उस लेटर के थ्रू 2 साल के लिए इन्होंने उस कंपनी को डिवाइड किया। और 2 महीने बाद बोलता है नहीं जी ये कंपनी ठीक है, हम इसी को काम देंगे। मतलब 2 महीना पहले आप जिस कंपनी को डिवाइड कर रहे हो और 2 महीना बाद बोल रहे हो ये कंपनी ठीक है, हम इसी को पूरा दिल्ली का टेंडर देंगे, ये क्या है? और जो काम 32 करोड़ में हो रहा है उसका आप एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ा के 64 करोड़ कर रहे हो, ये क्या है? तो यानी कि आप सीधे तौर पर जो है वो सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से हो रहा है। शराब घोटाला तो हो गया है, अब शौचालय घोटाला हो रहा है। देखिए, बिना कोई मिनिस्ट्री के अप्रूवल का, बोर्ड के अप्रूवल का इतना बड़ा टेंडर नहीं लग सकता। अगर इतना बड़ा टेंडर लगा है तो इसमें मिनिस्टर के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, अब आप जाके इसको वेरीफाई करो, इसके चीफ इंजीनियर से पूछो। फाइल को इतना कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कि डिपार्टमेंट के लोग नहीं टेंडर खोल रहे हैं, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है टेंडर को खोलने के लिए। शौचालय घोटाला हुआ है। शौचालय घोटाला 100% हुआ है। जो 3 कंपनी को 2019 में जो काम दिया गया था, साईनाथ थी और भी 2 कंपनी थी, तो उन तीनों कंपनी का जांच किया जाए। जो पहले इन्होंने किया है उनका जांच किया जाए, जांच करके उस पर जो भी है कार्रवाई बनता है किया जाए। तो अब आगे का क्या स्टेप रहेगा? अगर कंपनी, अगर जो मंत्रालय है वो अपनी जो उन्होंने टेंडर जिस कंपनी को दिया है अगर वो नहीं वापस लेते हैं और उसी कंपनी को टेंडर देते हैं और वही कंपनी काम करेगी, तो आप लोगों का स्टेप आगे क्या रहेगा? किस तरीके की रणनीति बनाई गई है? देखिए, अभी हमने इनके कंसर्न डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर हैं सबको हमने लेटर लिखा है। हमने LG को लिखा है, हमने CM को लिखा है, हमने डिप्टी CM से मिलने की भी कोशिश किया था, उनके आवास पे भी गया था लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। उनके हमने PS से मिल के आया,
पीएस ने हमें ये बोला कि हम मंत्री जी के मायने में डाल देंगे, जबकि हमने पीएस से ये बोला था कि ये बहुत ही अर्जेंट मैटर है और इस पे ये बोला जा रहा है कि इसमें डिप्टी सीएम का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो उनके नाम का हो सकता है मिसयूज कर रहा हो या जैसे भी हो। उतना तो अभी मैं साफ नहीं हुआ है। साफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विदाउट मिनिस्ट्री के अप्रूवल का या बोर्ड के अप्रूवल का इतना बड़ा टेंडर कैसे लगाया अब गया। आगे क्या किया जाएगा? अब अगर ये टेंडर को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, आपको टेंडर लगाना है लगाइए, 24 टेंडर है उसको आप 50 टेंडर कर दीजिए, 100 टेंडर कर दीजिए, ठीक है, लेकिन 24 को एक नहीं करने देंगे। उसके लिए चाहे सड़क पे जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो हम लोग करेंगे। एनजीओज वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आज उन्होंने एक शौचालय घोटाले को उजागर किया है और साफ तौर पर मिनिस्ट्री पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि बिना मिनिस्ट्री की मिलीभगत से उनकी साइन के कोई भी टेंडर जो है वो पास नहीं हो सकता है। तमाम सवाल आज यहाँ से खड़े किए गए हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जो इल्ज़ाम यहाँ से लगाए गए हैं वो कितना सही हैं और कितना नहीं। अगर आप इस मुद्दे से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।